हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताए जिसे कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताए जिससे कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम। दूसरा क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है यकृत, तीसरा है प्लीहा, चौथा ऑप्शन है पित्ताशय। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा यकृत। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। भारत कौन से गोलार्ध में है। भारत कौन से गोलार्ध में है। उत्तरी और पूर्वी, दक्षिण और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, उत्तरी और पूर्वी। चौथा क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है निर्वाचन, दूसरा ऑप्शन है नियुक्ति, तीसरा है मनोनयन और चौथा ऑप्शन है चयन। तो प्रधानमंत्री नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है इंडन गार्डन कोलकाता, मानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ग्रीन चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई, चौथा है ग्रीन पार्क कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई। ये चेन्नई में नहीं है, ये बेंगलुरु में है। छठा क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है। पहला ऑप्शन है इसमें जड़, दूसरा है बीज, तीसरा है सी पत्ती, चौथा है उपरोक्त सभी। तो पौधा का कौन सा भाग श्वास लेता है। पत्ती। इसका आंसर हो जाएगा लीफ। सातवां क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। लोधी वंश की स्थापना, पहला ऑप्शन है इसमें इब्राहिम लोधी, दूसरा है बहलोल लोधी, तीसरा है सिकंदर लोधी, चौथा है खिजर खान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। आठवां क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सटा नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश की सीमा से सटा नहीं है। निम्नलिखित में, नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें गोल्जी उपकरण, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है पेरोक्सिसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सी इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, बी ऑप्शन है इसका 1853 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत, सी ऑप्शन है 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत, डी ऑप्शन इसका 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1858 के भारत अधिनियम के अंतर्गत। इसमें 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, जाओ एक मिनट। फतेहपुर, 11वां क्वेश्चन इसमें, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना इससे पहले ऑप्शन है इसमें अकबर, दूसरा है इसमें शाहजहाँ, तीसरा है इसमें शेरशाह, चौथा है इसमें जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी थी 1569 ईस्वी में। किस जीवाणु
किस जीवाणु से दही बनाने में मदद मिलती है, 12वां क्वेश्चन है, यानी कि बैक्टीरिया से दही बनाने में मदद मिलती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें राइजोबियम, दूसरा है लैक्टोबैसिलस, तीसरा है इसमें बेसिलस, चौथा है विब्रियो कोलेरी। इसका आंसर हो जाएगा 12वें का हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। 13वां क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है इसमें आगरा, दूसरा है इसमें लखनऊ, तीसरा है इसमें वाराणसी, चौथा है इसमें इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, 20 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा 13वें का। 14वां क्वेश्चन है तुल्लु वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुल्लु वंश की स्थापना, पहला ऑप्शन है इसमें वीर नरसिंह, दूसरा है इसमें नरासा नयाका, सी इसमें इमादी नरसिंह, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 14वें का ऑप्शन ए। और 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टिहरी बांध योजना किस नदी पर है? तो इसमें पहला ऑप्शन है इसमें अलकनंदा नदी पर, दूसरा इसमें भागीरथी नदी पर, तीसरी इसमें मंदाकिनी नदी पर, चौथी इसमें धौली गंगा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, भागीरथी नदी। 16वां क्वेश्चन है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसका उपनाम पंजाब केसरी है? तो इसमें ऑप्शन ए है भगत सिंह, बी है लाला लाजपत राय, सी है लाला हरदयाल, चौथा इसमें चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय, बी इसका आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या है? तो इसमें पहले का ऑप्शन है 2:3, बी है इसका 3:4, चौथे का सी है इसका 4:4, डी है इसका 3:2। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह आंसर ऐसे हो जाएगा कि 2, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चौड़ाई और ऊंचाई अनुपात 2:3 होता है। 18वां क्वेश्चन आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना, पहला ऑप्शन इसमें बहलोल लोदी, बी है इसमें फिरोज तुगलक, फिर इसमें सिकंदर लोदी, एक है खिजरो खान। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनमें से किसे संविधान का हृदय और आत्मा संज्ञा दी थी? 19वां क्वेश्चन है बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इनमें से किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो पहला क्वेश्चन इनमें से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी है इसमें समानता का अधिकार, सी है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी है इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 20वां क्वेश्चन भारत किस खनिज का सर्वाधिक आयात करता है? ए ऑप्शन है इसमें मैग्नीज का, बी है इसमें बॉक्साइट का, सी है इसमें अभ्रक का, डी है इसमें सल्फर का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत किस खनिज का सर्वाधिक आयात करता है? भारत सल्फर का सर्वाधिक आयात करता है। 21वां क्वेश्चन है इसमें नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये ऑप्शन है इसका गंडक, बी है कृष्णा नदी, सी है कोसी नदी, डी है महानदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। यदि 22वां क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, किस पर पड़ती? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या ध्रुवों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, सी इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी अगर यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं था सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती। 23वां क्वेश्चन इसमें रेफ्रिजरेटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? ए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बी है इसमें अमोनिया, सी है क्लोरीन, डी है इसमें हाइड्रोजन। तो रेफ्रिजरेटर में कौन से द्रव का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी अमोनिया।
रेफ्रिजरेटर में अमोनिया द्रव का प्रयोग किया जाता है। 24वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, क्या होनी चाहिए? तो ये ऑप्शन में से 25 वर्ष, बी है इसका 21 वर्ष, सी है 30 वर्ष, डी है 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 वर्ष जरूरी है। 25वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसमें ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। केरल जो है वो भारत में सबसे रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और 26वां क्वेश्चन, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है, यानी कि वाइट जूस कहाँ पैदा होता है? तो पहला ऑप्शन है इसमें यकृत यानी कि लीवर, बी अग्नाशय पैंक्रियाज, सी तिल्ली, डी गुर्दा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा यकृत, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पहला। 27वां क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था, इसका आंसर हो जाएगा डी। 28वां क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें ऑप्शन ए है सूखा रोग, बी है रतौंधी, सी है बेरी, डी है टीबी। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बेरी, सी आंसर हो जाएगा इसका। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। 29वां क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो ऑप्शन ए इसमें राष्ट्रपति, बी है इसमें संघीय मंत्री परिषद, सी है इसमें संसद, डी है इसमें वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। जब कोई राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट जो है ना संसद पारित करती है। 30वां क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं इंग्लिश में, शरीर के किस अंग में बनती है? तो ए इसमें अस्थि मज्जा, बी इसमें हृदय, सी है ऑप्शन में गुर्दा, डी है तिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा इसका अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एक अधिकार है? ऑप्शन ए है इसमें लोहा, ऑप्शन बी है अभ्रक, सी है बॉक्साइट, डी है तांबा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का जो है ना एक अधिकार है अभ्रक की आपूर्ति में। 32वां क्वेश्चन है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक इसमें ऑप्शन है बेडेन पावेल, M.K. डिगाओ, हेनरी ड्यूनेंट। इनमें से ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट। 33वां क्वेश्चन, निम्न में से सबसे लवणीय सागर है? इसमें पहला ऑप्शन है लाल सागर, बी ऑप्शन है अरब सागर, सी ऑप्शन है भूमध्य सागर, डी ऑप्शन है मृत सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे लवणीय सागर मृत सागर है, इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे लवणीय सागर मृत सागर। 34वां क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित देशों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दक्षिण अमेरिका में पहला ऑप्शन है इसमें अर्जेंटीना, बी है इसमें बोलीविया, सी है इसमें ब्राज़ील, डी है चिली। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और विश्व में भी ये चौथे नंबर में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? 35वां क्वेश्चन है, खाना पकाने
पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा जो है ना काला क्यों छोड़ा जाता है? उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, पहला ऑप्शन है। बी, काली सतह है, ऊष्मा की सुचालक होती है। सी, एस का काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है। डी, एस में काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषित होती है। 35वें का इसका आंसर हो जाएगा डी, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषित होती है, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।